हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, वो अपकमिंग आईपीओज जो दोस्तों एक्सपेक्टेशंस है कि अब आपको आते हुए नजर आएंगे इस मंथ के अंदर। कुछ आईपीओ हो सकता है कि इस मंथ में ना आकर अगले मंथ भी आ जाए, बट शुरुआत में आ सकते हैं। तो उन दोनों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, नो डाउट फर्स्ट आईपीओ की तो अनाउंसमेंट हो ही चुकी है, जिसका नाम है गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। ये अपना आईपीओ लेकर आने वाले हैं 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में। ₹5 की इसकी फेस वैल्यू रहने वाली है। 92 से 95 का प्राइस बैंड रहेगा। 157 शेयर्स का लॉट साइज रहेगा। 264 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 173 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग ये ऑफर फॉर सेल 90.25 करोड़ का दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। मेन बोर्ड है क्योंकि, तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए, जो आगाज़ है इस महीने का, जो नया मेन बोर्ड इशू है, वो डेफिनेटली दोस्तों गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग से आपको होता हुआ नजर आएगा, जब 8 अक्टूबर से ये इशू ओपन होगा। इससे पहले आईपीओ कोई आने का या फिर ओपन होने का चांसेस अभी कम दिख रहा है, राइट। तो फर्स्ट आईपीओ तो ये हो गया। जो सेकंड आईपीओ है वो डेफिनेटली दोस्तों, जिसके बारे में हम सबको पता ही है, नाम है Hyundai मोटर्स। जी हाँ, Hyundai मोटर्स का आपको आईपीओ आता हुआ नजर आएगा इस महीने। नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड आईपीओज है। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमने बातचीत नहीं कर रखी है, सबको पता ही है कि इसी महीने के अंदर ये ओपन होता हुआ नजर आएगा। बट एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्सपेक्टेशन दोस्तों यही है कि इस आईपीओ की डेट, जो अभी मार्केट्स में खबरें चल रही है अकॉर्डिंग टू वर्ड सोर्सेज, इज कि 16 से 18 अक्टूबर के बीच में दोस्तों ये इशू ओपन हो सकता है। कंपनी जो इशू है उसको डेफिनेटली लेकर आएगी, और जो साइज़ है इस आईपीओ का, इट्स विल बी माइट बी मोर देन 25,000 करोड़, मतलब 25,000 करोड़ का तो ये आईपीओ होना ही चाहिए। उससे अगर थोड़ा सा बड़ा रहता है तब भी कोई बहुत हैरानी वाली बात मैं आपको कह सकता हूँ कि नहीं रहने वाली है। बट नो डाउट, जैसे मैंने कहा, इसी महीने के अंदर आपको ये इशू ओपन होता हुआ दिखेगा, ये बात साफ है। इसके अलावा आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि प्राइस बैंड क्या रहेगा। तो देखिए, प्राइस बैंड जो खबरें चल रही है उसके हिसाब से प्राइस बैंड विल बी अराउंड 1750 टू 1760। ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट मेरे हिसाब से 1875 ये आप अपर एंड लेके चलिए, कि इससे ऊपर तो प्राइस बैंड नहीं आएगा, और 1750 से नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। अगर कंपनी चाहे तो ज़रूर कर सकती है, बट जैसे मैंने कहा, एक्सपेक्टेशंस विल बी डेफिनेटली लेस। एक पूरा का पूरा प्योर ओएफएस होने वाला है, तो हो सकता है कि वैल्यूएशंस आपको थोड़े से ज़्यादा ही देखने को मिले, बिकॉज ये आप समझ सकते हैं कि अगर ओएफएस आ रहा है, इसका मतलब ये कि कंपनी को पैसों की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। बट पूरा का पूरा ओएफएस रहेगा, सो वी हैड टू वेट जब अनाउंसमेंट होगी। बट अच्छी बात क्या है कि इसमें रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का हिस्सा जो है वो बेसिकली रखा जाएगा। यानी अगर आप 25,000 करोड़ का इशू ला रहे हैं, उसमें से भी अगर 35% रिटेल के पास हिस्सा रहता हुआ नजर आएगा, तो वो कितना होता है? इट विल बी अराउंड 8,750 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि रिटेल के पास कितना बड़ा हिस्सा आपको रहता हुआ नजर आएगा। ये ऐसा इशू रहने वाला है जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली हर एक व्यक्ति को अलॉटमेंट, मतलब ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति को तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट, अगर आपने 4-5 एप्लीकेशन लगाई है रिटेल के अंदर, तो डेफिनेटली आपको कुछ एप्लीकेशन तो मिलती हुई नजर आएगी। हो सकता है 5 ही आ जाए, और हो सकता है 4 अगर आप लगा रहे तो उसके बदले 2 आए या 3 आए। तो नो डाउट, जैसे मैंने कहा, चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट रहने वाले। तो सेकंड आईपीओ तो ये हो गया। थर्ड आईपीओ जिसके बारे में दोस्तों हम कह सकते हैं कि वो भी शॉर्ट है, नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, ये इशू भी ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है बिल्कुल इसी महीने के अंदर। एक्सपेक्टेशंस क्या है कि हो सकता है कि Hyundai आईपीओ से ये थोड़ा सा पहले या तो बिल्कुल उसके आसपास जाकर ओपन होता हुआ नजर आए, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब ये भी इशू दोस्तों काफ़ी बड़ा इशू रहने वाला है, करीबन 7,000 करोड़ का। बट कुछ खबरें चल रही है उसके हिसाब से दोस्तों इस आईपीओ का साइज़ जो है वो बढ़ा दिया गया है, और हो सकता है कि साइज़ को करीबन 8,400 करोड़ पे कर दिया गया हो। जी हाँ, 7,000 करोड़ से बढ़ाकर 8,400 करोड़ दोस्तों इस आईपीओ के साइज़ को कर दिया गया हो। और ये भी एक बहुत बड़ा ओएफएस रहने वाला है, मतलब फ्रेश इशू तो मात्र 1250 करोड़ का आप देख सकते हैं। बाकी का ओएफएस रहेगा, तो नो डाउट उसके ऊपर ही हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर फ्रेश इशू और ओएफएस में कितना चेंज आता है। बिकॉज अगर आईपीओ के साइज़ को बढ़ाया जाता है, 7,000 करोड़ से बढ़कर 8,400 करोड़ किया जाता है, तो नो डाउट इससे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बट इस इशू के अंदर भी खास बात क्या है कि 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबी कैटेगरी के लिए, तो 35% है रिटेलर्स के लिए, और 15% है एचएनआई कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं रिटेल के पास एक बड़ा हिस्सा जाता हुआ नजर आएगा। जो लोग नहीं जानते कि एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी किसकी है, तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये शपूरजी पलूनजी ग्रुप की है। नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट, हम कह सकते हैं कि रेनोड ग्रुप में से एक आपको देखने को मिलता है, राइट। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे थोड़ा बहुत, तो ये बात आपको साफ दिखेगी कि किस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू है, कितना कंपनी का प्रॉफिट है। बस बात यही है कि दोस्तों वैल्यूएशंस कंपनी की अच्छी आनी चाहिए। अगर वैल्यूएशन सही रहेगी तो नो डाउट इन्वेस्टर्स यहाँ पर भी अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों और जो इशू ओपन हो सकते हैं उसमें एक नाम आ रहा है ममता मशीनरी का। जी हाँ, ये भी एक मेन बोर्ड इशू ही है जो हमको ओपन होता हुआ नजर आएगा, और ममता मशीनरी एक प्योर ओएफएस देखने को मिल सकता है। सेबी ने दोस्तों हाल ही में इसको अप्रूवल भी दे दी है।
चांसेस थोड़े से अगर मैं कहूँ तो उतना तो नहीं है, बट हाँ ये हो सकता है कि दोस्तों ये इशू इसी महीने के अंदर ओपन हो जाए या तो नवंबर के अंदर भी बिल्कुल फर्स्ट वीक के आसपास आपको ओपन होता हुआ नजर आए। 73.82 लाख शेयर्स कंपनी यहाँ पर मार्केट्स में डाइवेस्ट करती हुई नजर आएगी, राइट। इसमें जो शेयर होल्डर्स है उसमें महेंद्र पटेल, नयाना पटेल, भागवती पटेल, ममता ग्रुप कॉर्पोरेट सर्विसेज एलएलपी और ममता मैनेजमेंट सर्विसेज एलएलपी, ये बेसिकली सेलिंग शेयर होल्डर्स होने वाले हैं। तो बिल्कुल क्योंकि ओएफएस रहेगा तो कंपनी कोई भी पैसा यहाँ पर कंपनी के पास नहीं जाता हुआ नजर आएगा। तो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। अगर आप मुझे पूछेंगे तो बहुत एक्सपेक्टेशंस है क्या इस इशू से, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, बट लेट्स सी। इसके बाद एक और कंपनी आती है जिसका नाम है दोस्तों एक्मे सोलार होल्डिंग्स। जी हाँ, ये इशू भी आपको ओपन होता हुआ नजर आ सकता है बिटवीन अक्टूबर नवंबर। चांसेस कहाँ पे ज़्यादा है, थोड़े से दोस्तों चांसेस है कि नवंबर में ही आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा। कंपनी करीबन 3,000 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर इशू लेकर आने वाली है, जिसमें 1,000 करोड़ का फ्रेश इशू रहे, सॉरी 1,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा और फ्रेश इशू 2,000 करोड़ के आसपास का रह सकता है, राइट। सो इसमें जो जो कंपनी है दोस्तों वो जो फ्रेश इशू रहेगा उससे अपना डेट चुकाती हुई नजर आएगी। ये साफ साफ कंपनी ने कर दिया है। ऑफर फॉर सेल तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा इशू जो ओपन हो सकता है उसका नाम है दोस्तों विशाल मेगा मार्ट। जी हाँ, विशाल मेगा मार्ट भी आपको ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी ने प्री फाइलिंग की थी, अप्रूवल मिल चुका है इनको सेबी से। सो ये भी अब अपना इशू बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल है। और ये भी जो साइज़ रहेगा इस इशू का ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहेगा। आप सोच रहे होंगे मैं एक और नाम मिस कर रहा हूँ, और वो नाम बिल्कुल यहाँ पर कौन सा है, स्विगी का। देखिए स्विगी आईपीओ भी ओपन हो सकता है इस महीने के अंदर। अगर ओपन हो जाता है तो भी अपने आप में बड़ी बात है, बट नो डाउट ये भी आपको ओपन तो होता हुआ नजर आएगा ही आएगा, राइट। तो स्विगी आईपीओ भी दोस्तों करीबन फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों कॉम्बिनेशन रहने वाला है। फ्रेश इशू रहेगा 3,750 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल रहेगा दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये इशू का साइज़ करीबन 10-11 हज़ार करोड़ का रहता हुआ नजर आने वाला है, राइट। सो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू ये भी रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे आईपीओज हैं, लाइक एनटीपीसी ग्रीन है जो दोस्तों हमको ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है, राइट। तो एक्शन पैक तो रहने वाला है, ये आप समझ के चलिए। बट बहुत सारे दोस्तों आईपीओ हैं जिनको अभी ऑब्जर्वेशन में मतलब डीएचपी फाइल कर दी गई है और जिनके चांसेस है कि वो हमको ओपन होते हुए नजर आएंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। इसमें देखिए निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी अपने आप में एक बड़ा इशू रहेगा जो हमको ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। अभी तक दोस्तों इनको अप्रूवल नहीं मिला है, राइट। जो आखिरी कह सकते हैं कम्युनिकेशन रिसीव हुआ था वो 19 सितंबर को हुआ था, तो डेफिनेटली यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। फ्रेश और ओएफएस है, मतलब आप देखिए कितना ऑलमोस्ट दोस्तों जो यहाँ पर आईपीओज है जिनको कभी भी अप्रूवल मिल सकता है, राइट। अभी तक याद रखिएगा एनटीपीसी ग्रीन को अप्रूवल नहीं मिला है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है कि अभी तक एनटीपीसी ग्रीन को अप्रूवल जो है वो नहीं मिला है। एनटीपीसी ग्रीन को होपफुली अप्रूवल जल्द ही मिल जाएगा, जैसे मैंने कहा एक्सपेक्टेशंस है कि इसका अप्रूवल आपको मिलता हुआ नजर आएगा जब भी अगला आता है। देन उसके बाद कह सकते हैं कि ओपनिंग होगी इसकी बिटवीन नवंबर टू दिसंबर, ये बात ध्यान रखना। एनटीपीसी ग्रीन हाल ही में नहीं आने वाला है। इसके अलावा देखिए एक और बड़ा इशू जिसका नाम है हेक्सावेट टेक, राइट। ये भी ऑलमोस्ट दोस्तों 10,000 करोड़ के आसपास का इशू रहने वाला है जो हमको ओपन होता हुआ नजर आएगा। सो जैसा मैं कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट दोस्तों 32 ऐसे आईपीओज है जिसपे सेबी के दोस्तों अप्रूवल हो सकता है कि आ जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे आईपीओज भी हैं जो दोस्तों यहाँ पर जिनको लेकर कुछ डाउट है, जिसमें देखिए एक बड़ा इशू है जिसका नाम है एनएसडीएल, राइट। यहाँ पर लेकर कुछ अब वापस से जवाब मांगे गए हैं, तो वो जवाब देखिए कब तक मिलते हैं, देन उसके ऊपर हम देखेंगे। बट इनमें कह सकते हैं अप्रूवल का टाइम काफ़ी अभी बीत चुका है। जैसे एनएसडीएल का तो 9 फरवरी को आया था, राइट, आखिरी यहाँ पर जो कम्युनिकेशन रिसीव हुआ था। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो हीरो फिनकॉप जो कंपनी है इसको लेकर भी यहाँ पर सेबी ने वापस से जवाब मांगा है, और वो कब मांगा था, 23 सितंबर को, राइट। तो ये कह सकते हैं कि हीरो फिनकॉप का आईपीओ आता है कि नहीं आता है वो देखने वाली बात होगी। बट जैसे मैं कह रहा हूँ कि देखिए बहुत सारे आईपीओ है जिनको यहाँ पर लेकर हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन है कि बहुत जल्द अप्रूवल मिलते हुए नजर आएंगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे अभी इन 6 आईपीओज को लेकर दोस्तों सेबी की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन था वो रिलीज़ किया गया। बस एक आईपीओ रह गया इसमें दोस्तों, इनोवेशन लिमिटेड। इस आईपीओ को बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो सेबी है उन्होंने ऑफर डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिया है, राइट। इसका मतलब ये है कि अभी सेबी ने इस आईपीओ को हटा दिया है, वापस अब कंपनी को पूरा फाइल करना पड़ेगा। बट जैसा आपको पता है विशाल मेगा मार्ट, एक्मे सोलार होल्डिंग्स, ममता मशीनरी, ह्युंडई मोटर्स और स्विगी, इन सबको बेसिकली अप्रूवल मिल चुका है, ऑब्जर्वेशन लेटर इशू हो चुका है, अभी कभी भी अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।